नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह तोमर। परी पार्टी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परी पार्टी न्यूज की ताज़ा तरीन खबरें। दीपगंगा अपार्टमेंट हरिद्वार की सिडकुल में स्थित है, जहां पर दीपगंगा अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर को आरोप लगाया कि ये अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बना हुआ है और जो सुविधाएं देने के लिए शुरू में कहा गया था उन सबको नहीं दिया गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं अजीत सिंह कालरा आवर हरिद्वार और परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं हरिद्वार के सिडकुल स्थित दीपगंगा अपार्टमेंट का निवासी हूं और ये सोसाइटी हरिद्वार में जब सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना प्रारंभ हुई सन 2005 में, तो उस समय इस एरिया में कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का भी निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिसमें कि दीपगंगा अपार्टमेंट भी एक थी। और सन 2007-8 के लगभग यहाँ पर फ्लैट्स की बिक्री प्रारंभ हुआ और लोगों ने रहना शुरू किया। और अब इस 16-17 साल के लगभग हो चुके हैं और बिल्डर ने फ्लैट्स बेचते समय कई वायदे किए थे सुविधाएं प्रदान करने के, जो कि ऐसा देखने में आ रहा है कि जिन वायदों को बिल्डर ने पूरा नहीं किया और पूरा करने के वायदे तो करता रहा, लेकिन अब बिल्डर उससे मुकर रहा है। और कौन कौन सी सुविधाएं देने के वायदे किए थे, जैसे एक कम्युनिटी हॉल या क्लब, स्विमिंग पूल, एक अच्छे पार्क जिसमें कि लोग प्रतिदिन सैर करेंगे। और दूसरा एक बड़ी समस्या ये बिल्डर ने एक जो बेईमानी करी है कि एक बड़ा निर्माण कार्य बिजली की हाई टेंशन लाइन के नीचे करवा दिया और इसमें मंदिर है, मंदिर के साथ एक भंडारा हॉल है, एक ओपन थिएटर है, पार्क है और बास्केटबॉल कोर्ट है और गाड़ियों की पार्किंग भी आ जाती है प्लॉट 1 में। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का कुछ हिस्सा भी हाई टेंशन लाइन के काफी पास है, जो कि सरकारी गाइडलाइन के विरुद्ध है। तो ये जो निर्माण कार्य है हाई टेंशन लाइन के नीचे, ये सारा सरकारी जमीन पर है, गैर कानूनी है और ये निवासियों के लिए एक समस्या इससे उत्पन्न हो जाती है। और बिजली के हाई टेंशन लाइन के नीचे होने से यहाँ बारिश के मौसम में नीचे करंट आ जाता है, जैसे कोई आदमी छाता लेकर निकलता है तो हाथ में करंट महसूस होता है। मंदिर में जो औरतें पोछा लगाती हैं उनको करंट महसूस होता है। और दूसरा, ये सरकारी जमीन है, कल को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हो जाता है या हाई कोर्ट से कि इस गैर कानूनी ढांचे को तोड़ दिया जाए, तो निवासियों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ये गैर कानूनी जो निर्माण कार्य है, ये निवासियों की इस समय मजबूरी हो गई है इनको प्रयोग करना। और अगर ये जो एरिया, ये जो जमीन है, ये हाथ से निकलती है तो वो भी एक समस्या है। और इसी को ध्यान में रखते हुए निवासी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे वाली जमीन पर कोई रेजिडेंशियल निर्माण कार्य नहीं होने देना चाहते और उनका ये विचार है कि जो खाली भूभाग पड़ा है उसमें कम्युनिटी हॉल, क्लब, बच्चों के लिए पार्क या स्विमिंग पूल वगैरह अगर बनना है तो वहां पर बने। और इस संबंध में बिल्डर के द्वारा पहले वायदा भी किया गया, लेकिन अब बिल्डर मुकर रहा है। और ये दीपगंगा अपार्टमेंट जो है, इसमें लगभग 1200 फ्लैट हैं और आबादी 5000 की है। और इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज सोसाइटी की जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उसने एक सभा का आयोजन किया है। और सभा के बाद जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे खाली जमीन है वहां सब लोग जाएंगे और एक विरोध प्रदर्शन होगा। और वहां पर वर्षों से कोई निर्माण कार्य न होने के कारण झाड़ियां उगाई हैं और कूड़ा भी पड़ा है और निवासियों ने ये योजना बनाई है कि उस भूमि की सफाई की जाएगी। तो आइए आपको ले चलते हैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कराई जा रही सभा में, और उसके बाद आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे वाली जो जमीन है वहां लेकर चलेंगे। तो ये सभा चल रही है इस समय। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे की जो जमीन है, और ये जो काली शर्ट में आदमी है सिगरेट पीता हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि ये बिल्डर का ही आदमी है। ये कौन है? डीएपीएल के कौन? डीएपीएल के आदमी है यहाँ पर। आप इनसे पूछा हूँ कि साहब ये यहाँ पर साफ सफाई के लिए क्या इधर ठीक रहेगा ना। तो ये आप देख सकते हैं शॉपिंग सेंटर के पीछे वाली जो जमीन है उसकी क्या हालत है। झाड़ियां पड़ी हुई हैं, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट विकास कार्य नहीं हुआ इतने साल में। अच्छे से ले लो फोटो। और जो भी क्वेश्चन है वो सब पूछते जाइए, यहाँ पर सभी आदमी जवाब देंगे और उसके हिसाब से उनका भी लीजिएगा। वो नहीं, वो डीएपीएल के आदमी को बुलाओ ना। आप भी आ जाइए। बिल्डर का आदमी बात करने का इच्छुक नहीं है, इसलिए वो पास नहीं आ रहा है। तो ये इतने साल हो गए, डीएपीएल ने क्यों नहीं सुध ले रही इस जमीन की? क्या कारण हो सकता है? सबको पता है
कि ये चारों दीपगंगा सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों का कॉमन एरिया अगर आपका शुभ देखा नाम क्या है? मैं अनुज श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, P2 में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कॉमन एरिया बोल के कोई चीज़ इस जो बिल्डर थे उन्होंने हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया, जहाँ पे कि हम सारे लोगों का हैंडओवर नहीं किया हम लोगों। कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है यहाँ पे, केंद्र नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चे बुजुर्ग लोगों को कहीं बैठने कहीं कुछ भी करने के लिए जो जगह हम लोगों को रिटेन रूप से एग्रीमेंट में दिया गया था वो आज हमारे कब्जे में नहीं है, वो इनके कब्जे में है। तो कुल यहाँ कितने फ्लैट? 1000 के लगभग 1200 फ्लैट और है। आबादी 4000 5000 के आसपास के लोग 5000 की आबादी के लिए कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, कोई हॉल नहीं है। सर की बातों में मैं दो चार चीजें और जोड़ता वहाँ हूँ। भंडारा हॉल में बैठना पड़ता है। सर की बातों में दो चार चीजें जोड़ता हूँ। मैं कुंदन सिंह P3 ब्लॉक से हूँ और हम लोग करीब 1200 परिवार यहाँ रहते हैं। 1200 परिवार का मतलब मोटा मोटा 4,500-5,000 लोग। बिल्कुल 4,500-5,000 लोगों के लिए हम जिस एरिया में उत्तराखंड में रह रहे हैं भूकंप प्रॉब्लम एरिया, और इस जगह पे अगर कोई बात ऐसी होती है जहाँ पे कि ये 4-5 हजार लोग इकट्ठे एक जगह पे खुले जगह पे खड़े हो सके, ऐसी कोई जगह हमारे पास नहीं है। ले दे के एक ये जगह है, इसको इन्होंने कबाड़ बना के रखा हुआ है ताकि यहाँ पे कोई पैर भी ना रख सके। और कितने साल हो गए दीपगंगा को डेवलपमेंट? 15 साल हो गए। 15 साल से करीब 2004-05 से बननी शुरू हुई और 7 से लोगों ने रहना शुरू किया, तो करीब हम मोटा मोटा माने तो 17-18 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इतने समय में क्योंकि बिल्डिंग बनी नहीं थी, खाली जगह थी, तो शायद इसकी जरूरत समझ में उस समय नहीं आई थी। क्योंकि आज हम पूरे लगभग ऑक्यूपेंसी हमारे पास यहाँ 95 to 100% है। तो इसमें 1200 परिवार का मतलब 5000 लोग हम रहते हैं और 5000 लोगों के लिए हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपातकाल में हम लोग इकट्ठे हो सके। कोई सभा बुलानी है, कोई सभा बुलानी है, कोई मीटिंग, कोई हमको धार्मिक कार्यक्रम करना है, कोई सामाजिक कार्यक्रम करना है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। ले दे के बिल्डर हमको एक लॉलीपॉप देता है कि वो जो जगह है जिसको कि ओपन एरिया थिएटर बोलते हैं या वो तो छोटा सा है, भंडारा गृह बोलते हैं, वो भी इलीगल है। वो भी इलीगल है। वो इलीगल का कारण क्या है कि वो हाई वोल्टेज। किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपने मांग रहे, पैसे दे रखे, जो पैसे दे रखे वो फैसिलिटी मांग रहे बस। आप अपना परिचय देंगे? परिचय बिल्डर देगा अपने आप, त्यागी नाम है मेरा। इसमें आना चाहिए और अपने पैसे जो दे रखे हैं जिस काम के लिए वो चीज मांग रहे हैं हम। ठीक है, पैसे दबा के बैठा है हमारे, हमारी फैसिलिटी नहीं दे रहा, जो हमें देने का वादा किया वो नहीं मिल रहा। यहाँ ऐसी होगा, आए दिन होगा। अब कोई भी चीज हमारे जो भी फैक्ट्री बोला था देने के लिए, वो एक भी फैक्ट्री हमें नहीं दिया। न पार्क, न स्विमिंग पूल, न क्लब, न कोई भी कुछ भी नहीं दिया। मंदिर भी जो हाई टेंशन तारों के नीचे दिया हुआ है, जो कि इल्लीगल है। और जब हम मांग रहे हैं तो कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कहे, तुमको कुछ भी नहीं देंगे। बिल्डर एकदम साफ मुँह कर रहा है। अच्छा, ये जो आज हमारे दीपगंगा के सारे निवासी मिल के ये फैसला किए हैं कि ये जो कॉमन एरिया हम लोगों को बिल्डर ने दिया था, वहाँ पे काफ़ी गंदगी फैली हुई है। तो आज हम लोग सारे मिलके इसकी सफाई करेंगे और रोज आज के बाद से आज सब लोग यहाँ शाम को दिन में यहाँ पे सब लोग बैठ के एक पांडे सामूहिक कार्यक्रम करेंगे। ये पूरा डंपिंग यार्ड बना रहा है। मैं पांडे P1 का निवासी। एक्चुअली क्या है कि शाम के समय में सभी सीनियर सिटीजन वॉकिंग के समय में यहाँ ये लोग जो सार्वजनिक एरिया है उसको सही साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। शाम के समय में आए दिन सांप, मतलब ये लोग इस तरह का इंतजार कर रहे हैं कोई कैजुअलिटी हो तब इसको हम साफ सफाई करवाएं। नहीं, सैर करने के लिए जगह ही कहाँ है? तो ट्रैफिक चलता है रोड पे जो हम लोग रोड क्रॉस करके जाते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम होगा। पूरे जगह को डंप यहाँ पर किया जा रहा है। सैर करने का बन सकता है। हाँ, वही रोड पे बन सकता नहीं है था। ये सैर करने की ही जगह था, चारों तरफ से ईंट लगा हुआ था और इस ईंट को इन्होंने जानबूझ के उखाड़ा है और उखाड़ कर गेट बंद करके, और अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये बोर्ड लगा रहे हैं। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा इन्होंने इसको किया है। आज सभी ब्लॉक, हमारे 4 ब्लॉक है, तो वो कौन से वादे थे जो बिल्डर ने किए थे पूरे नहीं किए? अब एक बात सुनिए, बिल्डर ने अभी तक क्या है, यहाँ के जो रेजिडेंट है उनको मोड़ बनाया। जो जहाँ मंदिर बना है वो जमीन हमारी नहीं है। जो भंडारा हॉल है हमारी नहीं है। जो थिएटर है हमारा नहीं है। कल
सिडकुल अभी मैं बता रहा हूँ, एकम्स ने 18 करोड़ में डील की है विद्युत विभाग से हाई टेंशन तार हटाने के लिए। उन्होंने कहा 3 करोड़ आप बिल्डर दो और 15 करोड़ हम देंगे। यदि जिस दिन हाई टेंशन तार हट गया। आप अपना परिचय दे मैं राधेश्याम उपाध्याय P4 ठीक है। तो क्या हुआ उस दिन, जिस दिन हाई टेंशन तार हट गया तो जमीन आपसे गई और हमारा हक गया। तो हम लोग के पास कोई कॉमन एरिया रह ही नहीं जाएगा जहाँ पे कोई भी टाउनशिप देखिए, चाहे जॉर्ज कंट्री देखिए, कहीं भी देखिए, वहाँ कम्युनिटी सेंटर, हरिद्वार ग्रीन देखिए कम्युनिटी सेंटर भी है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं। हम हर महीने एक आम सभा बुलाइए इसके लिए एकता और इसके लिए हम सारे आप बढ़ेंगे तो करेंगे। 500 सोसाइटी एक है और 500 सोसाइटी मिलकर ये हमको लेकर आएंगे। सुनिए एक पॉइंट और बता दूं। देखिए पैसे में दम है, पैसे में इतनी दम होती है तो मुकेश अंबानी प्राइम मिनिस्टर बनता। सुनिए, जनता ताकत, सबसे बड़ी ताकत जनता की। जनता एक हो जाएंगे तो कोई बिल्डर कुछ नहीं कर पाएगा। सुन ये बात, सुन दिमाग से निकाल दीजिए, कौन बिका कौन नहीं बिका भूल जाइए आप। हमें यहाँ इकट्ठा होना है, लड़नी है लड़ाई, लड़ना है एकदम लड़ना ये हक जो हमारा है, हम ये हक प्रेम से लेना चाहते हैं। इसके लिए हम सारे यहाँ के निवासी दीपगंगा के आज से ये प्रण ले रहे हैं कि इस जगह को साफ करके हम लोग यहाँ कॉमन एरिया डेवलप करेंगे। एक पॉइंट और है, कॉमर्शियल जमीन को रेजिडेंशियल में नहीं तो ये जमीन कॉमर्शियल पैसा देगा कॉमन एरिया है। इस जमीन के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जो कॉमन परिचय दे दो। मेरा नाम शशिकांत त्यागी और मैं P3 का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर कॉमन एरिया के लिए जब ये सिडकुल से प्लॉट के अलॉटमेंट हुए थे बिल्डर के लिए, तो कॉमन एरिया दिया गया था P1 के एरिया में कि वहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें P1 में दी गई थी, जिसमें बिल्डर ने सिडकुल के अधिकारियों के साथ मिल भगत करके वहाँ पर नक्शा चेंज कराया और उस कॉमन एरिया की जगह फ्लैट खड़े कर दिए। जब यहाँ के निवासियों ने उस चीज़ का विरोध किया तो बिल्डर ने कहा कि ये जो प्लॉट है इसमें हम आपकी ये कॉमन फैसिलिटीज़ हम डेवलप करके देंगे, जो कि लगातार वार्ता चलती रही है सिडकुल से भी और बाकी बिल्डर से भी, लेकिन आज तक उनका कोई इस बारे में उचित जवाब नहीं आया है, जिसमें सारे अधिकारीगण, प्रशासन, सब लोग बिल्डर के साथ मिले हुए हैं। इसको बिल्डर ने लैंड यूज चेंज कराकर कॉमर्शियल से रेजिडेंशियल करा लिया ना, और प्लॉट बेचने की तैयारी चल रही है, जिसमें यहाँ के निवासियों से कोई भी राय नहीं ली गई है, ना बिल्डर के द्वारा ना सिडकुल के द्वारा। सोसाइटी के लिए तो ये देखिए दर्शकों, मेरे बैकग्राउंड में हाई टेंशन लाइन के नीचे बहुत बड़ा निर्माण कार्य बिल्डर के द्वारा करवाया गया। ये पार्क बनवा दिया गया और अभी मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर। अभी मैं उधर लेकर चलता हूँ आप की दूरी पर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्डिंग 10 मीटर के तार पर बिल्डिंग बिल्कुल हाई टेंशन लाइन के पास बनाई है और इसमें सर्दियों में और बारिश में करंट आता है बिल्डिंग में। और वैसे सेम मंदिर और जहाँ ये पार्क है, ये मंदिर भी जहाँ एक टेंशन तार के नीचे बना हुआ है और इसमें भी चलते करंट आता है। तो ये हाई टेंशन लाइन के नीचे क्या क्या गैर कानूनी निर्माण कार्य सरकारी जमीन पे बिल्डर ने कराए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हाई टेंशन लाइन है और ये बिल्कुल उसके नीचे मंदिर का निर्माण करवा दिया बिल्डर ने। सरकारी जमीन पे गैर कानूनी निर्माण है। सारी की सारी जमीन सिडकुल और ये सिडकुल प्राधिकरण दिखाया गया है बिल्डर के द्वारा। और ये देखिए, ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। हाँ, और ये एक भंडारा हॉल बना दिया साथ में, और इसके साथ एक ओपन थिएटर बना रखा है। और ये एंट्री ही बाहर है सरकारी जमीन पे। और ये नीचे पार्क, और ये मंदिर, और ये छोटी सी जगह है जहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं। ये छोटी सी जगह मिली है, यहाँ कोई भंडारा वगैरह हो जाता है, यहीं मीटिंग करनी पड़ती है। ये हाई टेंशन लाइन के नीचे मंदिर बना दिया है और पार्क है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिल्कुल हाई टेंशन लाइन के पास बना दी गई है। और इधर एक ओपन थिएटर, और इसमें बारिशों में नीचे करंट आता है, छाता लेके यहाँ से लोग निकलते हैं। यहाँ पोछा लगाते हैं तो भी जो है हाउस कीपिंग वाली पोछा लगाती है, उनके हाथ में भी करंट आता है। हाँ, बारिशों में, सर्दी के मौसम में। DAPL की नहीं है। हाँ, ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है और ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है। और निवासियों को ऐसा छल दिया है कि ऐसा फंसा दिया है कि हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। आज ये जमीन छूट जाए तो भी हम नुकसान में ही है। हमारी मजबूरी हो गई है इसे प्रयोग करना। आप देखिएगा, कोई भी मंदिर हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कोई भी मंदिर प्लेन छत के नीचे नहीं होता है। बाकायदा हमारा
मंदिर गुम्बद ये देखिए, ये मंदिर का ढांचा, मंदिर का डिजाइन देखिए। रहता है हमेशा। यहाँ पर हम इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और ये सिडकुल को अच्छी तरह से मालूम है उनकी जगह। क्या ये किसी भी दृष्टिकोण से मंदिर लग रहा है? ये तो मंदिर लग ही नहीं रहा है। क्या मंदिर ऐसा होता है? ये पहले सीमेंट का गोदाम था। 1200 परिवार का मंदिर है, 1200 हिंदू परिवारों का मंदिर है। यहाँ पर उसने जो है ना, जो P4 की पहली बिल्डिंग है, इसमें केवल G+2 है, बाकी सभी G+4 है। हाँ, ये अच्छी तरह से मालूम होते हुए कि यहाँ हाई टेंशन के नीचे बिल्डिंग नहीं बनी। और जितने बिल्डिंग अपार्टमेंट बने उनका मैप ही नक्शा ही गलत है। हाँ, नक्शा क्योंकि नीचे डाउन कर दिया सब। हमेशा फ्लैट हाइट पे बनता है, ऊंचाई पे, ताकि पानी ना भरे। पानी भरे, जल भरा, नीचे कर दिया, पानी भरता है, जल भरा सारे गाँव पानी भरता है। ढलान में बनाया है। क्योंकि हाई टेंशन तार से और कुछ और कारण से उन्हें नीचे डाउन कर दिया। P1 भी ढलान पे है, P4 पे है। ढलान पे उठाया, जमीन को उठाना चाहिए था। ये सारे टोटली बिल्डर की बेवकूफ बनाए। सिडकुल के अधिकारियों के साथ पूरी मिली भगत है सारी। जिसमें सिडकुल के अधिकारी भी पूर्णतः संलिप्त हैं। आए दिन वो बिल्डर के कहने पे अपने नक्शे बदलते रहते हैं। और आज भी हम सिडकुल को हर साल लीज रेंट देते हैं और सिडकुल के अधिकारीगण आकर यह नहीं देखते हैं कि हमारी बेसिक सुविधाएं दी जा रही है जो या नहीं नक्शा दी जा हमें रही है। दिखाया गया था, उस नक्शे पे काम नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने बेच दिया। लीज लैंड की बात आ गई। वो जो भी देखिए, लीज जमीन है सिडकुल की, बिल्डर का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसमें। लेकिन वो भी 50,000 ट्रांसफर फीस ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? तो एनओसी का क्यों ट्रांसफर फीस ले रहे हो आप? आपकी जमीन है ही नहीं, आप दे क्या रहे हो? आप रेजिडेंट को दे क्या रहे हैं? लीज के बदले कुछ दे। एक लाइट तो लगा नहीं पाता, यहाँ लाइट लगी नहीं कॉमन एरिया पे, लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करते। लगी ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा। 3 लाइट अभी लैट्रिन बाथरूम वो टूट गया है। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन जाते हैं, लेडीज जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वही इतना बुरा हालत आप देखोगे कि वहाँ कोई घुस नहीं सकता। और रिटर्न लेटर दिया, भरबली बता दिया, लेकिन कहा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इतना पैसे कमा लिया सोसाइटी से। और क्या कहते हैं, रिटर्न रखा हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। डॉक्यूमेंट यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, जिस दिन हाई टेंशन तार हटा, ये जमीन आपके हाथ से गई। बेचेगा, बेचेगा, करोड़ों की जमीन है। इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल। ये मंदिर जो नाम का है वो भी चला जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमें जो मंदिर, जो स्विमिंग पूल, क्लब, जो भी देना है, पार्क जो देना है, वो जो खाली ग्राउंड है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।